जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी की सीरीज करती है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं बीपीएससी सीरीज का टर्म। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को और इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। देर ना करते हुए आइए, पहला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? क्या टमाटर उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है, शलजम उत्पादन से? किससे है? तो आप सभी जानते हो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। किससे है? आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा भारतीय उच्च अग्रणीय कपास उत्पादक है? क्या गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है? कौन है जो आलू के उत्पादन में कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणीय है? तो ये गुजरात है। कपास के उत्पादन में अग्रणीय है गुजरात। अगला है, गेहूं के उत्पादन वाला अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछा जाए हेक्टेयर की बात करेगा तो पंजाब में होता है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक या राज्य नहीं माना जाता? क्या असम, केरल और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को? तो किसको नहीं माना जाता? आप सभी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं, देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसको ध्यान देते हैं। कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? क्या तमिलनाडु है, क्या केरल है, क्या महाराष्ट्र है, क्या कर्नाटक है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है इसका। आप सबसे पहला एग्जाम्पल जानते हैं, कर्नाटक एक ऐसा राज्य जो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है, 70% उत्पादित करता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? क्या चावल, क्या गेहूँ, क्या गन्ना, क्या कपास? कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? तो आप सब लोग जानते हैं गेहूँ। अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूँ की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ये गेहूं की नहीं खेती करता है। कौन सा ऐसा राज्य है? वह है कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो वो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या बिहार है, क्या गुजरात है, क्या महाराष्ट्र है, क्या उत्तर प्रदेश है? आप सभी लोग जानते हैं गुजरात मूंगफली के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला पूछता है, गुजरात के ध्यान दीजिएगा, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तंबाकू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक। तो आप सभी जानते हैं तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात नहीं है, बाकी सब इसी में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? क्या मक्का, चावल, गेहूँ, ज्वार? सबसे अधिक होने वाला क्या है? चावल है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है, तेजी से जमाव नहीं? धान, जूट, चाय, मूंगफली? किसके लिए है? तो आप सभी लोग जानते हैं चाय के लिए ऐसी बात की गई है। किसके लिए? चाय के लिए। अगला है,
इनमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? क्या कपास, क्या मूंगफली, क्या मक्का, क्या सरसों? तो सरसों खरीफ का फसल नहीं है। अगला पूछ रहा है, खरीफ की फसल काटी जाती है किस महीने में काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर से के आरंभ में और जून में। तो आप सभी लोग जानते हैं कब काटी जाती है खरीफ की फसल? नवंबर के आरंभ में काटी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलपुर, उज्जैन। अंगूरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग जानते हैं नासिक अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला इंपॉर्टेंट थॉट्स कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? गन्ना, तिलहन, कपास, रबड़। कौन सा नहीं पसंद होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं रबड़। कौन सी? रबड़। अगला है रेशा फसलों ध्यान दीजिए, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? क्या जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू? कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो ये है कौन सी? कपास, सन, जूट। ये फसलें रेशा फसलें हैं। अगला आता है प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट थॉट्स है और पूछे जाने की संभावनाएं हैं प्रश्नों की। कह रहा झूम है एक क्या? लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति या कृषि का एक नया तरीका? तो झूम कृषि आप लोगों ने सुना होगा, या कृषि का एक नया तरीका है। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादक सर्वाधिक होता है? क्या उर्ग, मसूरी, हुबली या बेल्लरी? कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कुर्ग में सबसे ज़्यादा होता है। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अगले प्रश्न के बारे में जानना चाहेंगे। आइए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है? क्या कर्नाटक, क्या असम, क्या पश्चिम बंगाल, क्या जम्मू कश्मीर? तो रेशम के उत्पादन में कर्नाटक आधा भाग अकेले ही करता है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? क्या 90%, क्या 70%, क्या 52%, क्या 40%? तो आप सब लोग जानते हैं कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर 52% लोग कृषि पर आधारित हैं भारत के। अगला प्रश्न है, जूट का सबसे अधिक कहाँ होता है? क्या मुंबई में, कर्नाटक में, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश में? तो आप सब लोग इस बात को जानते हो, ये बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगला है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? क्या चाय की, रबड़ की और कॉफ़ी की या इलायची की? आप सभी लोग जानते हैं नीलगिरी में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए वन लाइनर के तौर पे याद कराना है मेरा काम। आइए, कह रहा दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो सबसे ज़्यादा अगर दक्षिण भारत में कोई करता है तो वो क्या करता है? तमिलनाडु करता है। अगला इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य कौन से हैं? ध्यान दीजिए, 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो कौन सा है? आप लोग सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात है। अगला है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? क्या गुजरात है, क्या केरल है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या पंजाब है? तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। अगला प्रश्न चलता है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गन्ने के लिए सर्वाधिक भूमि वाला राज्य कौन सा है? वो है कौन सा? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और यहीं से एक क्वेश्चन आने की पीसेस में पूछे गए प्रश्न है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है आगरा, फैजाबाद, कानपुर और झांसी। तो कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सब पूछे जाते हैं। कह रहा सूची ए को सूची दे से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। सूची 1, सूची 2। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात आती है तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि किसमें की है? हरित क्रांति में। दुग्ध उत्पादन में किसके लिए है? तो आप सब लोग जानते हैं दुग्ध उत्पादन में अगर बात करेंगे श्वेत क्रांति है। दुग्ध मत्स्य नीली क्रांति है और उर्वरक आप लोग जानते हैं भूरी क्रांति है। तो ऑब्वियसली 1 का 1 और 4 का भी केवल पहले वाले विकल्प में सही है, तो यहाँ पहला जवाब हमारा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? BSSC 2010 में पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न भी आप देखिए बहुत ज़्यादा UPSC, PSSC, UPPCS में पूछे गए प्रश्न है और ये स्लाइड आपकी लास्ट स्लाइड हो सकती है। भारत में जूट का सबसे अधिक क्षेत्रफल है असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मेघालय में। सर्वाधिक कब सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। मक्का की खेती की जाती है खरीफ के मैदान में, रबी के मैदान में, जायद के मैदान में, के मौसम में, वर्ष भर। तो ये खरीफ के मौसम में ऐसी होती। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन होती है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर की पहाड़ी में, केरल की पहाड़ी में, गोवा की पहाड़ी में। कहाँ पर होगी? कश्मीर की पहाड़ी में। कश्मीर की पहाड़ी में। अगला है इम्पॉर्टेंट थफ्ट है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, UPSC में पूछा गया प्रश्न है और इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे। और एक चीज़ अंत में कहेंगे, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, तभी हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखिए, कंटेंट्स देखिए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस प्रश्नों के सीरीज में। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, कथन दिया है और रीजन दिए, दो कथन दिए हैं। कह रहा भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत चाय में घरेलू खपत बहुत कम है। अगला, ये दोनों के दोनों कथन सही है। निर्यातक तो देश है और चाय में खपत भी कम है, परंतु आर जो घरेलू खपत की सही व्याख्या नहीं करता। घरेलू खपत भी, क्योंकि अब हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए घरेलू खपत भी ज़्यादा है, लेकिन तब भी निर्यात करना हमारे यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा होती है। तो आपको यह मेरा प्रयास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।